सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों अभी बात करते हैं जी, ये एक और पीसीबी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है, तो मैंने सोचा था कि आपको मैं ओरिजिनल क्या ये पीसीबी पूरा इसको डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं और क्या फंक्शंस इसमें दिए गए हैं और किस तरह से ये काम करता है। लेकिन आज ही देखें मेरे पास एक और पीसीबी सेम मॉडल में आ गया है रिपेयरिंग के लिए, और ये पीसीबी तो काम कर रहा है लेकिन इसमें कुछ और फॉल्ट है। लेकिन ये पीसीबी जो है बिल्कुल डेड है, इसमें जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है, यानी कि 2 ब्लिंक्स जो है वो इंडोर में जो है शो हो रही हैं, तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी हम इसको चला के देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसके अलावा इसमें क्या रिपेयरिंग करना है आपने और किस तरह करना है वो सारी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस पीसीबी को हम इलेक्ट्रिक दे देंगे और चेक करते हैं कि इसमें अभी क्या मसला है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, ये देखें सेम पीसीबी है, सेम मॉडल है, लेकिन जो इसके अंदर रिएक्टर है इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर आउटसाइड पे जो रिएक्टर बड़ा वाला आता है वो नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दे देंगे और इसको चेक करेंगे। और नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि ये रिएक्टर जो है वो कैसे काम करते हैं, डबल जो रिएक्टर लगे हुए हैं इसमें क्यों लगे हुए हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक देखें प्रॉपरली दें ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। तो देखें यहाँ पे जो एन है वो न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल के लिए वाइट वायर है, और ब्लैक जो है वो इसके लिए लाइन के लिए। यहाँ पे देखें प्रॉपरली यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, और 3 जो है वो कम्युनिकेशन है। इसके अलावा इसकी जो वायरिंग कनेक्शंस हैं ओरिजिनल के, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वायरिंग कैसे करनी है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे और प्रॉपरली चेक कर लेंगे कि इसकी जो है स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कर दी है, लेकिन देखें किसी किस्म की कोई स्विचिंग या कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी देर में ये स्विचिंग कर जाता है। तो हम इसको वापस निकाल लेते हैं और अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, और प्रॉपर्ली चेक करेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। अब देखिए इस यूनिट को हमने खोल लिया है, लेकिन सबसे पहले हम इसको फिज़िकली चेक करेंगे कि फ़िज़िकली कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, कोई बर्न कोई इस तरह से नज़र तो नहीं आ रही। तो ये साइड अगर मैं देखूं, अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया है, लेकिन ये साइड पे कुछ ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखें इस साइड पे जो है ना, पहले से यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग हो चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी ने काम किया हुआ है। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी इसकी जो है वो किसी ने काम किया हुआ है जी, यहाँ पे भी लग रहा है काम। और ये पीटीसी सेंसर है, इस पर काम किया हुआ है। और इसके अलावा देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो इसके फ़ैन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और इसका प्रिंट जो है वो देखें उड़ गया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पहले से इसमें किसी ने काम किया हुआ है। लेकिन चलिए हम भी इसमें काम करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। अब यहाँ पे जब हमने फिज़िकली इसको चेक कर लिया तो हमें एक छोटी प्रॉब्लम चूँकि नज़र आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डेड है। तो डेड पीसीबी को सबसे पहला पॉइंट जो चेक किया जाता है वो है जी इसका जो होता है, इसके फ्यूज़ होते हैं जी। तो फ्यूज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेंगे और कंटिन्यूटी मोड पे हम इसके फ्यूज़ चेक कर लेंगे। तो देखें इसको कंटिन्यूटी मोड, और ये बिल्कुल काम कर रही है। तो फ्यूज़ नंबर जो सब फ्यूज़ है उसको चेक किया, और ये देखें ये मेन फ्यूज़ है। तो मेन फ्यूज़ 20 एम्पेयर्स और ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ यहाँ पे इंस्टॉल है। तो इसके बाद जी ये पीटीसी सेंसर, और इसके बाद साथ ही देखें एक ट्रांसफार्मर टाइप एक चीज़ लगी हुई है इसमें। तो इसके बारे में बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या फंक्शन करता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहाँ कुछ यूनिट्स में ये होता है कुछ में नहीं होता है। तो जहाँ होता है तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये किस मकसद के लिए लगा हुआ है। तो चलें हम इस चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जो है वो देखें यहाँ पे अगर पोजीशन देखी जाए तो ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है CT1 और इसके बाद R1। तो हम दोनों को टेस्ट कर लेंगे। तो देखें हम मीटर को यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे देखें हम इसको चेक करते हैं, तो इस पर कुछ ओम्स आने चाहिए। अगर यहाँ पे हमें कुछ ओम्स मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा। देखें जी 0.7 ओम्स आ रहा है। इसके अलावा जब इसकी हम पीटीसी सेंसर को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें ओम्स आने चाहिए 43, 45, 50, 60 तक।
और देखें यहाँ पे हमें 43 ओम्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पीटीसी सेंसर बिल्कुल ठीक है। इसको पोलैरिटी को चेंज करके भी देख सकते हैं आप, तो ये एक जैसी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल पोजीशन सही दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके लाइन फिल्टर को चेक कर लें, और रिएक्टर जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, इन रिएक्टर्स को चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चेक करने आते होंगे। और रिएक्टर को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे डबल है तो डबल को भी सेम ही प्रोसीजर के साथ टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी जब ये चीज़ें आपने टेस्ट कर ली हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रेक्टिफिकेशन को चेक करना है। तो रेक्टिफिकेशन को चेक करने के लिए क्या तरीक़ेकार है जी, मीटर को रख लें और जी इसको डायोड मोड पे ले जाएं, और डायोड मोड पे जो है वो इसको टेस्ट किया जाएगा। तो देखें पॉजिटिव को पहले किसी एक साइड पे रख लें, एक कोने में, और दूसरे कोने से टेस्ट करना शुरू करें। तो देखें यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए वोल्टेजेस आए और ये ख़त्म हो गए, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पोजीशन ठीक है। इसके बाद किसी भी पॉइंट पे कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर दोबारा आप लगाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए, देखें किसी पे भी। और इसके बाद इसको जो इसकी प्रोब्स हैं इनको चेंज कर लें, और चेंज करने के बाद देखें यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ शो होनी चाहिए। तो देखें 0.940 जो है वो वोल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है। 5.502 वोल्ट्स और 5.20 वोल्ट्स इसी तरह से सेम आने चाहिए। तो ये रेक्टिफायर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे जी इनके IGBTs को। तो IGBTs को चेक करने के लिए किसी एक पे भी लगा लें, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको 0 नज़र नहीं आना चाहिए। अगर वो कॉमन है तो वो खैर है, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ कॉमन इस वक्त नहीं है। तो यहाँ पे देखें चेक करते जा रहे हैं हम, और देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा मसला शो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें ये भी बिल्कुल ठीक है, ये सब पॉइंट्स पे 0 कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। अब देखें ये डायोड्स हैं, इन डायोड्स को चेक कर लेंगे। वन साइड पे बिल्कुल ब्लॉक है और दूसरी साइड पे हमें कोई देखें पॉइंट्स 0.375 वोल्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, और इसको चेंज करेंगे तो हमें 0 नज़र नहीं आना चाहिए बल्कि ब्लॉक होना चाहिए यहाँ पे। तो ये ब्लॉक हो रहा है जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया जी, यहाँ तक पोजीशन अब सही है। अब चेक कर लेते हैं जी इसके IPM को। तो IPM को कैसे टेस्ट किया जाता है इस पर हमारी ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट को चेक करने के लिए आपको इसकी डेटा शीट का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसकी पिन जो है वो पता होनी चाहिए कि पिन कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो इसकी पिन नंबर ये देखें, ये वाली पिन जो है ये न्यूट्रल है, और इसके अंदर वाली जो है ये पॉजिटिव है। इसके बाद ये UV है। तो इस तरह से हम इनको सेम प्रोसीजर के साथ चेक कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस आप देख लेंगे और आप इनको टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी जो जितनी भी हाई साइड है वो चेक कर ली है। इसके अलावा इसका IPM भी चेक कर लिया है, और IPM आपने चेक करना है वो वीडियोस देख के, तो उस वीडियोस के मुताबिक आप चेक कर लें। सिर्फ पिने हैं वो आपको आपके इसके डेटा शीट आप देख के तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जब पोजीशन सही है, हर चीज़ हाई साइड जो बिल्कुल ठीक है, तो आप जो है इसका SMPS चेक करेंगे। और इसके अलावा ये कैपेसिटर्स हैं, अगर ये भी शॉर्ट सर्किट होंगे या इनमें फ्लक्चुएशन होगी तो ये मसला आ सकता है। तो यहाँ पे फिजिकली मैंने देखा है इसमें कोई डैमेज नहीं है। इसके अलावा इसको चेक भी कर लिया है, तो आप भी इसी तरह से इनको टेस्ट कर लें। अगर सिस्टम से निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं जी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है जी, क्योंकि ये हाई साइड तो बिल्कुल ठीक है, हर पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। इसके अलावा जब हमने इसके यहाँ पे फ़ैन का जो कनेक्टर है, यहाँ पे हमने पोजीशन इसकी देखी थी, तो यहाँ पे हमें एक डैमेज नज़र आया था। मतलब कि जो इसका फ़ैन का सर्किट है उसमें मसला आ सकता है, और फ़ैन का जो सर्किट है डायरेक्टली SMPS के साथ इंस्टॉल है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो SMPS है वहाँ पे फॉल्ट हो सकता है।